सभी ओम की ध्वनि करेंगे, प्रणोत्साह का अभ्यास करेंगे उच्च स्वर से। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें।
मंत्रवाचक का ओम का गुंजन करना ही चाहिए। मानसिक विकारों से निवृत्ति के लिए, आंतरिक आनंद के लिए, ध्यान में स्थिरता के लिए, सहजता के लिए प्रतिदिन ईश्वर के पवित्र वाचक नाम ओम का गुंजन करना चाहिए। कुछ मंत्रों का हम सब उच्चारण करेंगे, सभी मंत्रों को दोहराएंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यदभद्रम तन्ना आसुव। ओम ह्रीक धीक य आगत सत्य धर्माणो अध्वरम अग्नेः पेवत जिह्वया। ओम मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसंदृशः। ओम अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। सभी गायत्री महामंत्र का एक साथ उच्च स्वर से उच्चारण करेंगे। सभी प्रारंभ करें गायत्री मंत्रोच्चारण।
वेदों का शक्तिशाली महामंत्र है यह। प्रतिदिन प्रातः सायं ब्रह्म मुहूर्त में इसका उच्चारण करना चाहिए। अर्थ की भावना के साथ संक्षिप्त में अर्थ यह है, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरे रक्षक हो प्रभु, प्राणों के प्राण हो, दुख विनाशक हो, आनंद स्वरूप हो, सकल जगत के उत्पत्ति करता हो प्रभु, तेजा स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो, दिव्य शक्तियों के प्रदाता हो प्रभु, आपका ही वर्ण करते हैं। मन बुद्धि को सदैव सन्मार्ग में ही प्रेरित करो प्रभु। अंतःकरण में ज्ञान का ही प्रकाश वास्तविक रूप से प्रकाशित हो जाए। इसी पवित्र भावना के साथ हमें गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सद्गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए अपनी उद्दिष्ट भूमि पर अपनी चेतना को केंद्रित करना चाहिए। अभी हम सब विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना का अभ्यास करते हैं। साधना के 5 धरातल हैं। क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम भूमि की साधना में बिखर रही शक्ति को, बाहर जा रही शक्ति को एक स्थान पर हम केंद्रित करते हैं और वह स्थान है नासिका का अगला हिस्सा। सभी देखें, कुछ क्षण का अभ्यास, संक्षिप्त अभ्यास। दोनों आंखों के दृष्टि को नासिका के अगले हिस्से पर केंद्रित करें। आंखों पर कोई जोर नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, ललाट पर कोई जोर नहीं, बिल्कुल सहज भाव से देखें। स्थान की स्पष्टता के लिए प्रथम उंगली से नासिका के अगले हिस्से का स्पर्श कर सकते हैं। जिनका स्थान स्पष्ट न हो पा रहा हो तब प्रथम उंगली से नासिका के अगले हिस्से का स्पर्श करें। हथेली पुनः घुटनों पर ऊपर की तरफ, दृष्टि सीधे नासिका के अगले हिस्से पर। आंखों में यदि दबाव या पीड़ा का अनुभव हो रहा हो तो कुछ सेकंड्स के लिए आंखों को बंद कर लेंगे। पुनः फिर आधी आंख खोलकर दृष्टि सीधे नासिका के अगले हिस्से पर। हम दृष्टा हैं, हम साक्षी हैं, हम देख रहे हैं।
संप्रच्छनासिकाग्रम सौंदिश्चा नवलोकयन्। श्रीमद्भगवद गीता में योगीराज कहते हैं, सिर ग्रीवा शरीर एक सीध में रखो, अर्जुन सुखपूर्वक बैठो, नासिका के अगले हिस्से को अच्छे ढंग से देखो, सम्यक प्रकार से देखो अर्जुन। दिशश्चा नवलोकयन्, दिशाओं को मत देखो, इधर उधर मत देखो। संप्रच्छनासिकाग्रम शृणु, अपनी नासिका के अगले हिस्से को केवल देखो नहीं अर्जुन, संप्रक्ष सम्यक रूप से देखो, अच्छी तरह से देखो, भली प्रकार से देखो। प्रतिदिन का अभ्यास, नित्य प्रति का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस क्रिया को सीख कर निरंतर उसकी पुनरावृत्ति की जाए उसे ही अभ्यास करते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। दिन का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यवधान रहित अभ्यास। दोनों हथेलियों को आपस में रख देंगे, अभ्यास को विराम दे दें। दोनों हथेलियों को आपस में रख दें। गर्म होने पर आंखों पर रख दें। धीरे से आंखों को खोल लें। सभी साधक साधिकाएं एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों के लिए। इस साधना के अभ्यास से हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ती हैं। अल्फा के बढ़ने से शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। केवल शांति ही नहीं है बल्कि सचेत भी है। दोनों स्थिति एक साथ है। इस साधना के अभ्यास से हमारी सकारात्मक तरंगें बढ़ती हैं और ऐसी तरंगें जिनसे तनाव बढ़े, चिड़चिड़ापन बढ़े, अनिर्णय बढ़े, अशांति बढ़े, ऐसी जो नकारात्मक तरंगें हैं वैसी तरंगें न्यून होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं और हमारे जीवन का सकारात्मक विकास होता है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सभी पुनः एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की दौरान। साधक साधिकाओं का जो आहार है वो शुद्ध सात्विक है। किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य, अभक्ष, अपेय पदार्थ इस साधना में सर्वथा वर्जित है। मनुष्य का जो आहार है वो शाकाहार है। मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, ईश्वरीय व्यवस्था के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल। तो जिस प्रकार का हमारा अन्न होता है उसी प्रकार का मन निर्मित होता है और जिस प्रकार मन की स्थिति है उसका भी प्रभाव अन्न पर पड़ता है। तो दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव, अन्योन्य आश्रय संबंध है। तो साधना स्वयं करनी है। अन्यों को बताने के लिए उपदेष्टागण नियुक्त हैं जो अन्यों को विहंगम योग की साधना से जोड़ते हैं। दिए से दिया जलाएं, चलो
चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा। जब जब तक मन तक विहंगम योग का संदेश सुनाएं, सर्वेद महाग्रंथ पहुंचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। आप सब प्रचार में, सेवा में, स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण में आप सबों की जो सेवा भावना है वह बहुत ही सराहनीय है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का। और उसमें भी जो आप सब बस्तर संभाग के भाई बहन हैं वो तो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं, बड़े अपने आप में अनूठे। इसीलिए तो कहा जाता है सबले बढ़िया, उससे बढ़िया बस्तर रहिया, बस्तर रहिया। ये सबसे बढ़िया है, जो बढ़िया से भी बढ़िया है, जो सहज है, जो सरस है, जो सरल है, जो सेवक है, जो सत्संगी है, जो साधक है, वही तो ब्रह्म विद्या विहंगम योगी है, ब्रह्म विद्या का योगी है। आपके बीच में आने का अवसर मिला, अपनों से अपनी बात कहने का अवसर मिला। राष्ट्रव्यापी यह संकल्प यात्रा 17 जुलाई से श्रीनगर कश्मीर की धरती से आरंभ हुई है और आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में आकर, अपनों के बीच आकर अपनी बात कहकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सबों का दर्शन पाकर, आप सबों को देखकर, आप सबों का दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी वर्ष 17-18 दिसंबर को हम सब अपने संघ समाज का 100वां वार्षिक महोत्सव, शताब्दी समारंभ महोत्सव 25,000 कुंडीय स्वर्वेद महायज्ञ के साथ हम सब मिलकर भव्य से भव्य मनाएंगे, दिव्य से दिव्य मनाएंगे। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, सबका जीवन नूतन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, दुखियों का दुख कम हो, दुखियों का दुख दूर हो। इसीलिए तो ये ब्रह्म विद्या की अग्नि है, ये विहंगम योग का प्रकाश है। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। इस अद्भुत ऐतिहासिक महायज्ञ को हम अद्भुत बना देंगे। इसके पहले भी 2017 में 13-14 मई को आयोजित 21,000 कुंडीय स्वर्वेद महायज्ञ को आप सबों ने मिलकर ऐतिहासिक बना दिया। अब पुनः उससे भी बढ़ चढ़कर यह नया अवसर, यह दिव्य अवसर, महान अवसर जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं, वह तो शताब्दी समारंभ महोत्सव है, शताब्दी समारंभ महोत्सव। इस महायज्ञ में आपको आमंत्रित करने के उद्देश्य से मैं आपके बीच आया हूँ। सबको आना है, सबको लाना है, अधिक से अधिक संख्या में वहाँ उपस्थित होना है। यज्ञ की जो मुख्य व्यवस्था है वो पहले ही मैं बस्तर संभाग के लिए दे चुका हूं 3 महीना पहले। यज्ञ की मुख्य 25,000 कुंडों की जो मुख्य यज्ञीय व्यवस्था है वो मैं बहुत पहले ही बता दिया हूं कि बस्तर संभाग के जिम्मे रहेगा, बस्तर के जिम्मे रहेगा। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। इस यज्ञ व्यवस्था में आपका सहयोग करेंगे दक्षिण गुजरात के सेवापुरी संत समाज के भाई बहन, बिहार रोहतास जिला के भाई बहन और झारखंड के रामगढ़ हजारीबाग के भाई बहन आपके सहयोग में रहेंगे। बस्तर संभाग हम सबका संकल्प महान,
हम सबका संकल्प महान। आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए आप सबों का हर तरह से विकास हो, सबका सब विधि हो कल्याण, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। जो श्रेष्ठ मनोभाव हैं उन मनोभावों की सिद्धि हो, सबका सद्विधि हो कल्याण। इन्हीं आशीर्वचनों के साथ आज बस्तर के इस आंगन में जगदलपुर में आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आप सबों के कल्याण की कामना करता हूं। इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ संत समाज के निर्देशक अद्भुत विहंगम योगी सेवा भावी सर्वेद महामंदिर के लिए संकल्पित विद्वान सुधी साधक श्रीमान श्री भवन सिंह जी निर्देशक छत्तीसगढ़, उनके लिए सब तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान श्री कोटेश्वर चापड़ी जी जो सेवा भाव में ही रचे बसे हैं, श्री जनगम कन्ना जी, श्री कमल सिंह नायक जी, वरिष्ठ प्रचारक श्री दिनेश सिंह जी, आप सबों को सर्वेद के ही ज्ञान में रचाए श्री सतेंद्र स्वर्वेदी जी, श्री दिनेश राव जी, महेश चापड़ी जी, प्रांतीय अन्न मंत्री, प्रांतीय मीडिया प्रभारी श्री उमेश पांडेय जी, आश्रम व्यवस्थापक श्री एल मौर्य जी, क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी श्री सुनील जी, श्री संभागीय समन्वयक श्री हरेश साहू जी, श्री वीरेंद्र निषाद जी संभागीय संयोजक, श्री एस.बी. कुंवर जी जिला संयोजक बस्तर, श्री मौसू सिंह नाइक जी पूर्व मंत्री बस्तर, श्री सुधू राम कश्यप जी पूर्व उपदेष्टा, श्री बलिराम कश्यप जी कार्यक्रम संयोजक, श्री सुकालू राम साहू जी प्रचार प्रसार प्रभारी बस्तर, श्री सुखलाल कश्यप जी दानपत्र प्रभारी बस्तर, श्री रमेश राव जी सह प्रचार प्रसार प्रभारी बस्तर, श्री भागीरथी बघेल जी संभागीय पत्रिका प्रभारी, श्री एस.एस. जैन जी संयोजक सुकमा, श्री लक्षिधर बघेल जी, श्री दलेंद्र नाग जी, श्रीमती सोना मणि बघेल जी उपदेष्टा, श्रीमती सुखमती नाग जी उपदेष्टा, विहंगम योग संत समाज के सभी प्रचारकगण उपदेष्टागण, हमारी मातृशक्ति युवा भाई बहन, एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में चाहिए। मातृशक्ति के सम्मान में एक बार विशेष ताली। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। हम सबका संकल्प महान। समारोह महोत्सव के पावन अवसर पर 25,000 गुंडी स्ववेद ज्ञान महायज्ञ का दिव्य एवं भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसी निमित्त सुपूज्य संत